सिर्फ आपसे मोहब्बत की वजह से सामल भाई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से ऊंची आवाज में बात भी कर सके। टीपू तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो पिया जी ये सच है, लेकिन आपको कसम है ये मोहल्ले के शागिर्द बच्चों की, सामल भाई को पता ना लगे कि ये राज मेरी जबान से फाश हुआ है। आज के बाद ताना नहीं देना मुझे निकम्मा होने का। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो इस वक्त मुझसे मजाक ना करो। अम्मा! वो शहजादी है, मैं बंजारा आवारा, अपना मेल मुमकिन नहीं। इश्क में खयानत नहीं होती, बस एहतराम होता है। चलो। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े सेठ बड़े डाके डालते हैं, अपना सेठ तो लुटेरा निकला। माफ कीजिएगा मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। हमारे रास्ते जुदा हैं, पर हम सदा एक दूसरे के लिए खास तो हो सकते हैं ना। कुछ यादें बहुत दर्द देती हैं। डीसी साहब की अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है असलम साहब के हक में। अब उनके गैरेज से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। हाँ? उन्होंने तुम्हें अभी देखा कहाँ है? और look at you, you're so damn beautiful. तुम्हें कौन देख के पसंद नहीं करेगा? अच्छा, Of course. इतना एतमाद है अपनी मोहब्बत पे? एतमाद ही पहली सीढ़ी है मोहब्बत की। That's the first step. मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस घर के चक्कर लगाते हो। अब्बा बात तुम जैसे जो गली के गुंडे होते हैं ना, और ये जवारी जो होते हैं, इनको निपटना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे असलम आप ये क्या कह रहे हैं? ये बेचारा आज तो... इसकी हिमायत में कोई नहीं बोलेगा। बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसकी हरकतें। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दौद कहता है मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अबू दौद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है मैं दौद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है तुम्हारी असली अम्मी की मौत दौद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है दौद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा।
संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं ससी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया ससी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दौद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दौद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दौद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दौद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दौद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पे कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं ससी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है।
जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दाऊद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दाऊद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दाऊद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दाऊद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दाऊद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दाऊद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पे कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दाऊद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाता है और दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दाऊद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दाऊद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दाऊद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दाऊद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दाऊद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दाऊद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दाऊद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दाऊद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दाऊद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था
कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दौद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दौद है? ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दौद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दौद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दौद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा।
संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दौद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दौद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दौद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दौद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दौद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पे कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है।
जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दाऊद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दाऊद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अबू दाऊद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो ज़किया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दाऊद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दाऊद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दाऊद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पे कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दाऊद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाता है और दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दाऊद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दाऊद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दाऊद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दाऊद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दाऊद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दाऊद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अबू दाऊद है? ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो ज़किया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दाऊद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दाऊद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था
कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो मेरे घर क्या करने आया है? इस पर दौद कहता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौद और अलियार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। असलम डर जाता है और पिया से कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त संबल पिया के घर पहुंच जाता है और असलम से कहता है, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दौद है। ये सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत होगी। इस पर असलम संबल और पिया से कहता है, मैं दौद को पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा जुएरे का, और पिया तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है। इस पर असलम कहता है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत दौद की वजह से ही हुई। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। संबल कहता है, दौद अब पिया को किडनैप करवाएगा, इसलिए असलम साहब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए संबल मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी पिया से करवाना चाहता हूँ। इस पर संबल कहता है, पिया क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुरा कर कहती है, संबल मुझे टीपू ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, संबल मैं तुम्हारी शादी अगले ही हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा, पहले जमीन का मसला हल हो जाए। जैसे ही ये बात अलियार को पता चलती है, वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को बुलाता है। अलियार की आवाज़ सुनकर संबल भी उसके पास आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी वक्त पिया भी बाहर आती है। अलियार पिया से कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब संबल से शादी क्यों कर रही हो? इस पर पिया कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन पर कब्जा करवाया और मेरी अम्मी की मौत भी तुम्हारे अब्बू दौद की वजह से हुई थी। ये सुनकर अलियार का होश उड़ जाता है। पिया कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत है। ये सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और पूछता है, अब्बू आपका बिजनेस क्या है? दौद कहता है, तुम्हें पता है ना अलियार, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस पर अलियार कहता है, अब्बू आपका बिजनेस लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दौद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, असलम को जेल में डलवा दो और संबल ने हमसे धोखा किया है, उसे गोली मरवा दो। संबल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनके पास जाता है और दौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, संबल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा।
संबल, असलम और पिया कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया रोने लगती है। संबल कहता है, मेरा एक दोस्त वकील है पिया, हम उससे बात करते हैं। संबल और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दौद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और संबल पे गोली चला देते हैं। गोली सीधी संबल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और संबल को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो संबल को घायल देखकर फौरन पिया के पास आती है और पूछती है, ये क्या हुआ? पिया बताती है, दौद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संबल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर ये सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है, असलम को रिहा करो और दौद को उसके घर जाकर गिरफ्तार कर लो। पिया सस्सी का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर संबल को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असलम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असलम कहता है, संबल ने तुम्हारी जान बचाकर गोली खाई है पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि दौद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन भी उन्हें वापस मिल गई है। ये सुनकर असलम पिया को सब बताता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, संबल को होश आ गया है। पिया और असलम तुरंत कमरे में जाते हैं। संबल को बताते हैं कि सस्सी की वजह से दौद को जेल हुई और असलम जेल से वापस आ गए हैं। ये सुनकर संबल बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही संबल ठीक होता है, असलम अपने हाथों से संबल और पिया की शादी करवाता है। संबल और पिया दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप संबल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं।